हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल एंड लव रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। बट ये होगा आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, यानी फायर साइंस, वाटर साइंस, एयर साइन एंड अर्थ साइंस के हिसाब से 3 साइंस की रीडिंग रहेगी ये। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, ऑल्सो subscribe to my Facebook and Instagram, like them. I come there live for reading sometimes. Okay, मैंने मंडे को सोचा था आने का ऑनलाइन, बट आई couldn't do so इसीलिए मैंने कम्युनिटी पेज पे भी इन्फॉर्म नहीं किया था। ओके, एंड या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, अर्थ साइंस के लिए इस वीक के। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, काफ़ी मौज मस्ती वाला हफ्ता हो सकता है आपके लिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा पार्टी शार्टी चल रही है इन कार्ड्स में। ओके, तो काफ़ी अच्छा माहौल रह सकता है, इमोशनली बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ जो कि आपको इमोशनली अच्छा फील करवा रही हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अच्छा फील करने की। इट कैन ऑल्सो भी कमिंग फ्रॉम योर करियर ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है पर्सनल लाइफ में ही। आपके करियर में कुछ ऐसी ब्लिसफुल चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आप अच्छा फील कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग you are in control and you are in power this week. Okay, strength energy is coming for you. Okay, let's see what else we have. We have bear, heart and mice. Okay, okay, I feel यहाँ पर someone is there एट योर वर्क प्लेस में भी। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर हो सकता है जो आपको एडमायर कर रहा है, या फिर आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी एडमायरेशन, कोई कॉम्प्लीमेंट्स, बॉस से कोई कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वेयर यू विल बी अगेन फीलिंग वेरी गुड। यहाँ पे किसी के लिए लाइक एक लव इंटरेस्ट वाली सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। फॉर फाइनेंसेस आई एम गेटिंग यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज, यू विल हैव अपलिफ्टमेंट, बट कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। एंड देयर माइट बी समवन working behind you without your knowledge in your career or in your love life. Okay, there might be third parties involved. Okay, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर वगैरह पे जैसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह चलता है तो मे बी someone is working at your back विदाउट यू नोइंग। ओके, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ऑल्दो काफ़ी फूडी वीक रहेगा ये। ओके, एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो एडवाइजेबल अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ओके, लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, we have 10 of cups in reverse, जस्टिस। ओके, यहाँ पे किसी का मे बी डिवोर्स वगैरह की सिचुएशंस चल रही हैं, तो हो सकता है लाइक कुछ डिफरेंट हो जो आपका स्केनेरियो चल रहा है, मे बी डिवोर्स से रिलेटेड। एंड अगर आपका वो सीन नहीं भी है तो इट कैन बी लाइक पार्टिंग वेज विद समवन। ओके, यहाँ पे आप हो सकता है किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, वी हैव डेथ इन रिवर्स, बट आप बाहर निकल रहे हैं विदाउट लर्निंग द लेसन। ओके, अपना लेसन लर्न करे बिना। ओके, वी हैव फूल इन रिवर्स। यस, यहाँ पे नई बिगनिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मे बी आप उनके लिए रेडी नहीं हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू थिंग्स आर ऑन योर माइंड रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बट आप उनके लिए इतना ज़्यादा रेडी नहीं हैं क्योंकि आप में भी उतना ज़्यादा फ्रीली सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें जब होंगी सब होंगी। ठीक है, यू आर समहाउ वांटिंग न्यू थिंग्स एंड ऑल्सो क्लिंगिंग टू द ओल्ड थिंग्स इन योर लाइफ।
ओके, वी हैव हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड बॉन्ड, मतलब रिलीजियस फैमिली, लाइक सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, जो कि आपको आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। देयर माइट बी रूट इन द फैमिली कल्चर थिंग, कि समस्या आप लोगों के बीच में नहीं है, समस्या और कहीं से आ रही है और आपको ये पता है। मे बी कुछ लोगों के लिए इस तरह का सीन हो सकता है। एंड ऑल्सो यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन के दिस फैमिली यू आर डीलिंग विद इज़ योर कार्मिक, कि मे बी ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, या आपके पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं व्हेन इट इज़ कमिंग टू द कमिटमेंट और द मैरिज थिंग। ऐसे कई लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग लेने, मैम हम 5 साल से साथ में थे, अब हमारा सेपरेशन हो गया है, अब वो किसी और से उनकी सगाई हो गई है, उन्होंने 2 दिन फ़ोन नहीं उठाया और दूसरे दिन उनकी सगाई हो चुकी है। ओके, डोंट बी डम। ओके, येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि आप ऐसी बातों में आप लाइक समवन इज़ जस्ट बिफूलिंग यू, कि 2 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है। 5 साल के रिलेशनशिप में आपको 2 दिन अगर आप किसी का फ़ोन नहीं मिला पा रहे हैं और दूसरे दिन वो निकल रहा है सगाई करा हुआ बंदा, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आपका क्या हुआ है। ठीक है, ओके। ओके, लेट्स सी what else we have. We have Wheel of Fortune and Emperor in reverse. Okay, things are moving forward. आप कहीं ना कहीं अब चीज़ों को ना आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि लाइक मैं भी इसी सिचुएशन में यू आर वांटिंग समथिंग बाय कंट्रोलिंग समथिंग। लाइक जैसे होता है ना, कमिटमेंट का इश्यूज़ रहते हैं, तो वो कमिटमेंट मांगना किसी से कंट्रोल है, सामने वाले की मर्ज़ी है वो आपको कमिटमेंट दे ना दे। इट इज़ योर कॉन्शियस चॉइस वेदर यू वांट टू स्टे और यू वांट टू मूव। ओके, कमिटमेंट मांगना इज़ लाइक अपने होने की एक अहमियत मांगना किसी से, उतना भी नहीं है किसी रिलेशनशिप में, तो वाई आर यू स्टेइंग देयर। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मे बी लाइक ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी बचकान हरकतें होती हैं लोगों की, तो यू आर लाइक कंट्रोलिंग इट दैट वे। ओके, समहाउ ऐसा कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ऑल्दो आई फील दिस इज स्लिपिंग फ्रॉम समबडीज हैंड्स। लेट्स सी। messages from angels. Okay, my readings are बिल्कुल illogical sometimes and this is how it is. कई बारी कुछ भी आता है लॉजिक में and it illogical आता है इंट्यूशन में and I just deliver it. I don't keep it to myself. शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं मिलेंगी आपको कि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, आ रहे हैं घोड़े पे सवार होके बस पहुंच ही गए हैं। यू विल नॉट फाइंड इट ऑन दिस चैनल एंड दिस कैन बी लाइक मैसेज फॉर जस्ट वन ऑफ यू। सिर्फ एक शख्स के लिए ये मैसेज हो और बाकियों के लिए कुछ ना हो उसमें, तो भी आई डोंट केयर। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा और अपने कान खड़े करेगा और अपनी ज़िंदगी पे कुछ कर लेगा वर्क, एंड दैट विल बी ऑसम फॉर मी। We have peaceful resolution, no, and romance. The situation will improve. Okay, I think यहाँ पे spirit is trying to tell you don't try to force things. Okay, चीज़ों को force मत कीजिए, प्यार से डील कीजिए, प्यार से कोई मे बी peaceful resolution निकल सकता है। Okay, and maybe you are not doing something राइटियसली, जो जैसे होना चाहिए सिचुएशन में। मान लीजिए आपको शांति बना के रखनी चाहिए, कोई पर्सन आपको सामने से आश्वासन दे रहा है कि ये चीज़ अभी तक इस टाइम तक मुझे ये समय दे दो एंड हो जाएगी, ठीक है। एक ये होता है तरीका। हो सकता है आप खुद ही उपद्रव कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि लाइक सामने वाला वो चीज़ आपके साथ 5 साल से कर रहा है, अब आप कुछ कर नहीं रहे, तो मतलब देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू, but the resolution will come only
with love and patience. Okay, this is what I'm getting. Okay, so this was your reading, guys. I hope it resonated, I hope it helped. Do come back for more. Till then, take care, love and light.